आज फिर से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th में दिया गया है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये दिया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। क्लास 10th में ये बुक लगी हुई है और दोस्तों आज हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो जैसे ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और इसका मतलब है विश्वास का सवाल। मतलब विश्वास का सवाल। अब यहाँ पर हम जानेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट थीफ टू कैच अ थीफ बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। इसका मतलब है कि जैसा कि कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर को तैयार किया जाता है, सेट किया जाता है, बट ये भी कहा जाता है कि देयर इज़ ऑनर अमंग द थीव्स। अब मतलब चोरों के बीच में आपस में एक सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी बात सही होती है। तो देखते हैं इस कहानी में कौन सी बात सही होने वाली है। तो यहाँ पर शुरू में ही 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं कहानी को पढ़ने से पहले। जैसे व्हाट डज होरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट। अब यहाँ पर डनबी जो है उसको क्या पसंद है कलेक्ट करना, और दूसरा है वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो हर साल चोरी क्यों करता है। तो सवाल है 2, होरेस डनबी क्या कलेक्ट करना पसंद करता है और वो हर साल चोरी क्यों करता है। तो इन्हीं दोनों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी है होरेस डनबी जो कि इसका हीरो है और ये कहानी है होरेस डनबी के ऊपर। वैसे तो इसमें शेरी नाम का भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है, जो कि एक डॉग है, ठीक है। होरेस डनबी है, ठीक है, और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो कहानी स्टार्ट होती है, ये कहानी स्टार्ट होती है एक चोर से। ये चोर कैसे बना इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये एवरीवन थॉट दैट होरेस डनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता है कि होरेस डनबी एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। वो 50 ईयर्स ओल्ड है और अनमेरिड है, ठीक है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउस कीपर के साथ में रहता है, चौकीदार के साथ में रहता है। मतलब चौकीदार उसके साथ रहता है जो कि उसकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित होता है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। एक्चुअली वो गर्मियों में वो बहुत खुश इंसान है, बट उसको अगर दिक्कत है तो वो है उसको एक हे फीवर के अटैक की। ये हे फीवर का अटैक इस पर आता रहता है। मतलब ये हे फीवर जो होता है एक तरह की एलर्जी है। इसको फूलों से बड़ी दिक्कत है। फूलों का गुलदस्ता हो तो इसको छींकें आने लगती हैं, और हे फीवर को मतलब छींक आना ही हे फीवर है। इन समर ही मेड लॉक्स, वो जो है लॉक्स बनाता था, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। उसके 2 हेल्पर होते थे उसके साथ में, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो कि उसके साथ में वो काम करते थे, उसकी हेल्प करते थे। यस, हाँ, होरेस डनबी वॉज गुड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन तो था, बट वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ आगे आप देखेंगे 15 ईयर्स एगो, कहानी शुरू होती है 15 साल पहले से। 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। उसने पहली बार जब जेल वो गया था तो वो उस जेल की लाइब्रेरी में गया था। मतलब उसको जेल होती है और उसकी तैनाती होती है एक प्रिजन लाइब्रेरी में। और ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और वहाँ पर वो इन जो भी रेयर बुक होती हैं, महंगी किताबें होती हैं, उन सब से वो प्यार करने लगता है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और वो हर साल एक सेफ लूटता था या चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और वो प्रत्येक वर्ष प्लान करता था बहुत समझदारी से कि उसको क्या करना है। एंड स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स,
और वो चोरी करता था ताकि उसके 12 महीने पूरे ठीक से कट जाएं। एंड सीक्रेटली ही बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो क्या करता था, वो किताबें खरीदता था एक एजेंट के थ्रू जो कि उसकी मदद करता था, जिनको वो प्यार करता था। मतलब ऐसी बुक्स जिनको वो प्यार करता था, ऐसी किताबें वो खरीदता था एक एजेंट के द्वारा। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन। अब जुलाई का जो दिन था प्रकाश में, एंड वो टहल रहा था, जा रहा था, एंड ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वो सोच रहा था कि उसकी अब जो रॉबरी होने वाली थी वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल होने वाली है जैसी पहले कभी हुई थी, जो अदर हुई थी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉटओवर ग्रांज। वो 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा था एक हाउस के बारे में जो कि शॉटओवर ग्रांज में था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो देख रहा था उसके कमरों को, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी लाइट को, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को, इट्स पाथ, उसके रास्ते को, एंड उसके गार्डन को। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, उसके इसी दोपहर उसके 2 सर्वेंट जो उसके 2 नौकर थे, हु रिमेन्ड इन द ग्रांज, जो कि ग्रांज में रह गए थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, और जो उसकी फैमिली थी उस दौरान लंदन में थी। हैड गॉन टू द मूवीज़। अब ये दोनों जो इसके सर्वेंट्स हैं ये मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, एंड चले गए थे। हॉरेस सो देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। और क्या होता है कि जब वो उनको जाते हुए देखता है, कौन, हॉरेस डेनबी, जब उन दोनों नौकरों को मूवी देखने के लिए जाते हुए देखता है तो वो खुश होता है, स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। किसके अलावा, बस उसको दिक्कत थी तो उसके हे फीवर से, हे फीवर के अलावा वो उनको देखकर खुश था। हे फीवर जो कि इसको एक एलर्जी है, जिसको प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से ये थोड़ा सा नाखुश था, बाकी तो वो खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो आया था किससे, गार्डन वॉल से, उसके पीछे से वो आया था। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसने अपने जितने भी टूल्स थे उनको बड़े केयरफुली तरीके से उसने रखा था अपने बैग में पैक करके, और वो बैग उसकी कमर पर था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स। अब यहाँ पर बताया जाता है इसमें कि उसके पास 15,000 पाउंड्स के जो ज्वेलरी थी, लगभग 50,000 पाउंड्स की ज्वेलरी थी, जो कि ग्रांज सेफ में रखी थी जहाँ पर वो चोरी करने आया था। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, यदि वो उनको एक एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 अगर वो एक एक करके उनको बेचता तो वो 5,000 पाउंड के बिक जाते, इनफ टू मेक हिम हैप्पी, और वो उसके खुश करने के लिए काफ़ी थे। फॉर अनदर ईयर, उसकी और किसी साल के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब ये जो ऑटम का टाइम आ रहा था उसमें 3 इंटरेस्टिंग बुक आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। अब वो पैसा उसको मिलने वाला था उनको, ताकि वो खरीद सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक बताया है कि कैसे वो एंटर करते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो वो स्टडी करता है कि उसे शॉटओवर ग्रांज में कैसे जाना है, वहाँ जाकर उसको चोरी करनी है, और वहाँ पर चोरी करने के लिए उसको पता है कि यहाँ पर जो सेफ रखी है उसमें जो ज्वेलरी रखी है वो 15,000 पाउंड की है, और अगर वो एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5-5 हज़ार की बिकेगी, और इस तरह से उसका अन्य वर्ष के लिए, अगले साल के लिए उसका काम चल जाएगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की। अब वो जो है हाउस कीपर को देखता है, मतलब उसने हाउस कीपर को देखा था, हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, जो कि किचन जो था उसके दरवाजा के ऊपर एक हुक लगा हुआ था जिसमें वो टांग कर चले जाते हैं। अब जैसे ही घर में जाता है,
तो वहाँ पर ये नौकरों को देखता है, उस चाबी को किचन के दरवाजे के ऊपर लगे हुक पर टांग कर चले जाता है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। अब वो क्या करता है वो अपना जो ग्लव्स वाला पेयर होता है उसको पहनता है, टुक द की, वहाँ से चाबी लेता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता था हमेशा ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट ना छूटें। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब उस किचन में एक स्मॉल डॉग लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन फ्रेंडली वे। अब ये इसकी तरफ को पूंछ हिलाते हुए आता है और शोर मचाता हुआ आता है एक फ्रेंडली मैनर में। ऑल राइट शेरी। अब यहाँ पर ये कहता है ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड। हॉरेस कहते हैं सब ठीक है शेरी, एज ही पास्ट, जैसे वो निकलता है वहाँ को। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। अब आपको ऐसी स्थिति में दिखाना पड़ता है, उस डॉग का नाम लेना और उसको प्यार दिखाना काफ़ी होता है। एंड द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। सेफ कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग, और वहाँ पर जो कि एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी उसके पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स। अब यहाँ हॉरेस थोड़ा वंडर्ड था फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए वो भौचक्का होता है, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक। अब वो उस पिक्चर्स को कलेक्ट करने के बजाय, बुक्स के बजाय, वो उनको देखकर, पिक्चर्स को देखकर थोड़ा सा भौचक्का हो जाता है। बट दे टुक अप टू मच रूम इन स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन उसको पता था कि उस वहाँ पर जो है किताबों से ज़्यादा बेहतर था उसके लिए वहाँ चोरी करना। इन अ स्मॉल हाउस, उस छोटे घर में, देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहाँ पर बॉल ऑफ फ्लावर्स होता है, वहाँ पर एक बॉल ऑफ फ्लावर्स होता है ऑन द टेबल। ए हैंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब वो अपनी नाक को थोड़ा सा टिकल करते हुए फील करता है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। अब उसको वहाँ पर छींक आती है और एंड पुट डाउन हिज बैग, और वो उसने अपना बैग रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और वो बड़ी सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज करता है, मतलब अपने औजारों को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। सर्वेंट्स के वापस आने से पहले हॉरेस के पास 4 घंटे बाकी थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वैसे सेफ खोलना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। आफ्टर ऑल, फिर भी सबके बाद में ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। वो अब तक जो रहा था वो तालों में ही तो रहा था एंड सेफ्स में ही तो रहा था, मतलब उसका काम तो तालों का था और सेफ्स का था। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकली हुई थी। द बर्गलर अलार्म, जो कि वहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ था, वॉज पुअरली बिल्ट, वो बहुत ही बेकार तरीके से सेट हुआ था वहाँ पर। ही वेंट इन टू द होल टू कट इट्स वायर। वो कहाँ जाता है? होल में जाता है वहाँ वायर काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, और वहाँ वापस आता है, छींकता है ज़ोर से। एज ही स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही उसको दोबारा फूलों की खुशबू आती है। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब वो कहता है, होरेस सोचता है कि हाउ फूलिश पीपल, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, अपनी कीमती चीज़ों के बारे में। ए मैगजीन आर्टिकल्स हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। एक मैगजीन आर्टिकल में उसके घर के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, और क्या क्या दिया हुआ था उसमें सभी रूम्स के बारे में और पिक्चर्स ऑफ द रूम के बारे में दिया हुआ था। एंड द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और यहाँ तक भी राइटर ने यहाँ तक मेंशन कर दिया था उस मैगजीन में, उस आर्टिकल में, कि सेफ उस पेंटिंग के पीछे छिपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन
जो होरेस जो था उसने पाया कि वो जो फूल थे, फ्लावर्स थे, वो उसके काम में बाधा पैदा कर रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, और वो क्या करता है, अपने रुमाल से अपनी नाक को दबा लेता है, अपने फेस को ढक लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, उसके बाद वो दरवाजे से एक आवाज़ सुनता है, वॉट इज़ इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, ये एक कोल्ड है या हे फीवर। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोच पाता इससे पहले, हॉरेस सेड, हॉरेस कहता है हे फीवर, मतलब उसने जवाब दिया। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीचिंग अगेन, और फिर दोबारा वो छींकता है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ लगातार आती है। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसका इलाज किसी स्पेशल ट्रीटमेंट से करा सकते हैं। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़, यदि तुम जानते हो कि ये बीमारी आपको किस प्लांट से आई है। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम एक डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस हैं। आई हेयर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी जब मैं जस्ट ऊपर थी, इस घर के ऊपर थी, मैंने वहाँ से तुम्हारी आवाज़ सुनी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं हम, सबसे पहले ये जो है ये एक लोक का इसका बिजनेस है, ठीक है, और इसका एक जो है दो इसके हेल्पर होते हैं, वो इसके साथ में इसकी हेल्प करते हैं। इसका बिजनेस अच्छा है, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये पता कर लेता है शॉर्टओवर ग्रांज के बारे में एक आर्टिकल के थ्रू, जहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर रूम्स के बारे में और वहाँ पर वायरिंग के बारे में और ना जाने क्या क्या, ये सारी चीज़ें पता कर लेता है। पता करने के बाद ये चोरी का प्लान करता है और पहुँच जाता है गार्डन के दीवार से चढ़कर। वहाँ जाता है, दरवाजे पर एक हुक लगा होता है जिसमें चाबी टंगी होती है, और वहाँ पर एंटर कर जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक आवाज़ आती है उसको छींकने के दौरान, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है आगे। हाँ जी, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से कौन बात करता है। आप समझ गए। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये किसकी आवाज़ है, इसका आंसर हमें आगे पता चलेगा। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और यहाँ पर कल्प्रिट कौन है, यहाँ पर मुजरिम कौन है, इसका भी पता चलने वाला हमें इसमें। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये एक शांत और एक दयापूर्ण आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस, लेकिन उसमें दृढ़ता थी, वो जो आवाज़ थी उसमें दृढ़ता थी। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक लेडी वहाँ पर, एक वुमेन वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और वहीं पर शेरी भी उसके पास था। शी वॉज यंग, वो यंग थी, क्वाइट प्रेटी, सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने ड्रेस रेड कलर की पहनी थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो फायर प्लेस तक जाती है और वहाँ पर जाकर अपने ऑर्नामेंट्स को सही करती है, ये उनको बिछाती है। अब ये ऑर्नामेंट का मतलब जो है ना, यहाँ पर भी ज्वेलरी है, गहने हैं, ठीक है, गहने। ओके, डाउन शेरी, शेरी बैठ जाओ नीचे। शी सेड, उसने कहा, एनीवन वुड थिंक आई वुड हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक मंथ से दूर थी, वरना पता चल जाएगा, तुम बैठ जाओ। शी स्माइल एट होरेस, और वो होरेस को देखकर स्माइल करती है। एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ती है। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन अ टाइम, मैं बस अभी ही आई हूँ, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, और मुझे नहीं पता था मैं एक चोर से मिलने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब इन दोनों की बात शुरू हो जाती है। ये कहती है कि मैं अभी आई हूँ और मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक चोर से मिलने का मौका मिलेगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग, होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग। अब होरेस जो है उसको उम्मीद थी, क्योंकि शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग,
उसको उस पर मिलने की। एंड हिम ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही माइट अवॉइड ट्रबल, अब वो उसका जो है उसकी जो ट्रबल था वो टल सकता था, उसका खतरा टल सकता है इफ़ शी ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो सही तरीके से उसको ट्रीट करती। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे फैमिली के किसी मेंबर से मिलने का मौका मिलेगा। शी नॉडेड, वो गर्दन हिलाती है। आई सी व्हाट एन कन्वीनियंस, क्या इत्तफाक है। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए मिलने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो। हॉरिस सेड, हॉरिस जवाब देता है, माई फर्स्ट थॉट वो स्टूडेंट, मेरा पहला विचार था कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं लेकिन फ़ोन कर दूंगी पुलिस को। एंड टेल देम अबाउट यू, और मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक इस पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा। अगला पार्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें इसके आगे की समरी मिलने वाली है। तो ये यहीं तक है पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।